चल रहा है, कोई सजेशन? पहले आप लोग बताना चाहोगे, पूछना चाहोगे? पहले कुछ नहीं है पासपोर्ट सबमिट तो होता रहेगा, पासपोर्ट की इंपॉर्टेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सचिन तेंदुलकर ने बैटिंग पे फोकस किया था पैसे पे? बैटिंग पे। अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग पे फोकस किया था पैसे पे? आप किस पे फोकस कर रहे हो? अगर पैसे पे फोकस करोगे तो वो कभी आपके पास नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट होता है। पैसा उस व्यक्ति के पास जाता है जो अपनी कोर कॉम्पिटेंस एक्स फैक्टर को निकाल लेता है। एक्स फैक्टर इज सचिन तेंदुलकर का लाइक बैटिंग, अमिताभ बच्चन का लाइक एक्टिंग, या हिमा दास का भागना, हुसैन बोल्ट का भागना, मतलब कुछ भी चीज जो उसमें खास, जब आपकी खास चीज पे आप पागलपन की तरह से लग जाते हो तो आपका कोर पता है क्या है, या हम सब लोगों का कोर पता है क्या है? केवल एक चीज, वो है नेटवर्क। सिंपल है, जितना नेटवर्क पे फोकस करोगे पैसा बाय प्रोडक्ट अपने आप आता है, क्योंकि नेटवर्क इज नेटवर्क। रतन टाटा की नेटवर्क नेटवर्क से जानी जाती है, मुकेश अंबानी की नेटवर्क नेटवर्क से जानी जाती है। या मैकडोनल्ड या KFC खाए ना बर्गर, एक ही आउटलेट होता है न्यूयॉर्क में, तो क्या खा पाते? नेटवर्क। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फोकस करना है नेटवर्क पे, पे आउट पे। पे आउट का मतलब मैं हमेशा कहता हूं एनालिसिस, किसके साथ काम करूं, किस सिटी में जाके काम करूं। मेरे नेटवर्क में 5000 लोग हैं, किसके साथ काम करूंगा, किसके नेटवर्क में काम करूंगा, ये कौन मुझे डिसाइड या मुझे बताएगा? एनालिसिस। बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं? राइट, और एनालिसिस करना है। मेरे नेटवर्क, अपने नेटवर्क, मेरे नेटवर्क में 200 लोग हैं, 6 लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं, 4 लाइनों में से छठे नंबर पे वाला व्यक्ति कितना पैशनेट है, मैं किस जगह जाके काम करूं जिससे मेरी इनकम बढ़ जाए। एनालिसिस करना है। और तीसरा जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है कंजम्पशन, कंसिस्टेंसी। बहुत सिंपल है, एक छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं। सक्सेस हम सब लोग जानते हैं, चाहिए सबको सक्सेस, चाहिए नहीं चाहिए? यस। सक्सेस केवल कहता है फोकस और एक्शन, दैट्स ऑल। कितने फोकस हो आप जिंदगी में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप कितने फोकस हो कि आपको अपनी जिंदगी में चाहिए क्या? 1 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, 50,000 रुपए चाहिए, 10 लाख चाहिए, क्या चाहिए? कितने फोकस हो आप अपनी जिंदगी में? सचिन तेंदुलकर फोकस था बैटिंग में, बॉलिंग में फोकस नहीं था। क्रिकेट में एक पार्ट है बैटिंग, वो फोकस था केवल एक चीज पे। वो अर्जुन की तीर कमान पता है ना आपको? हाँ। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ फोकस यू आर इन योर लाइफ और इन वेस्टीज। लोग आएंगे, क्या कर रहे हैं? वेस्टीज ज्वाइन किए, तेरी तो किस्मत खराब है, तू मर गया, तू लुट गया, तेरा घर बर्बाद हो जाएगा, तेरा ही हो जाएगा। और हम ऐसा होते वेस्टीज में, फिर मैं जा रहा हूं दूसरी कंपनी में। हम लोग तो सिंपल ऐसे व्यक्ति हैं जो डीप फोकस की बात करूं तो हम लोग जो भी प्रेयर करते हैं, राइट, आंखें बंद करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, राइट, और देखने जिसको चाहते हैं वही नजर नहीं आता, बाकी सब कोई नजर आ रहा है। बॉयफ्रेंड नजर आ रहा है, गर्लफ्रेंड बिल्कुल साफ नजर आ रही है, राइट, जो पति हैं उनको काम नजर आ रहा है, ऑफिस नजर आ रहा है, जो बीवियां हैं, फीमेल्स हैं, उनको किचन नजर आ रही है, टिफिन नजर आ रहा है, सब नजर आता है, झाड़ू कचरा सब नजर आता है। जिसको देख रहे हैं भाई कहाँ है, 15 मिनट लगा रहे हैं, भाई कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। 15 मिनट बाद फिर सोचते हैं वो मूर्ति जो रखी थी ना, या जो भी चीज थी उसको कहाँ रखा था, उसको वहां नजर जाती है, वहां नजर आ गया। हम वो लोग, तो हम इतने जब डीप फोकस है तो हमारे को 1 मिनट में कोई भी आके डीप फोकस बेनिफिट उठाता है हमारा। एक ही लाइन बोलूंगा, इस पृथ्वी पे लोग अपने दुख से दुखी नहीं है,
आप लोगों के सुख से बहुत। तो जिस दिन आप फोकस भी हो जाओगे ना, लोग आके आपकी टांग पकड़ के खींचेंगे। कोई कहेगा तू बर्बाद, कुछ भी उनका काम है, बड़ी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट ये लाइफ आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिसीजन भी आप ही लोगे, वर्स्ट ऑफ वर्स्ट डिसीजन भी आप। और हार्ड वर्क तो करना ही है, बिना मेहनत के कुछ नहीं करना इस पृथ्वी पे। मैं जितना भी मैंने अपनी लाइफ में पढ़ा है, मेरे को एक ही चीज है, आज भी इस कंपनी का मालिक आपके सामने खड़ा है, काम कर रहा है। बहुत सिंपल सी चीज है भाई, आज भी 17 साल हो गए और यहाँ तो इतना यूथ में 3 करोड़ से ज्यादा लोग आइकन्स खड़े हैं, मैं क्यों काम कर रहा हूँ यार? ये छोड़ते नहीं, बुला लेते हैं फिर देखो। एक चीज याद रखना, रतन टाटा 80 साल की एज में भी काम कर रहा है, तो काम नहीं छूट सकता, एक्शन तो करना। और हार्ड वर्क के बिना मेरे को एक ही चीज मिलता है जिसको हम कहते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मैं हमेशा कहता हूँ इस पृथ्वी पे कुछ नहीं, वो है लोगों को बेवकूफ बनाना। हार्ड वर्क इज द की। बट हाँ, थोड़ी सी आइडियोलॉजी बदलेंगे, हार्ड वर्क अब कर देंगे स्मार्टली डन। तरीके बदलेंगे, ऑफलाइन नहीं मिल सकते तो ऑनलाइन करेंगे, इंटरनेशनल नहीं जा सकते तो ऑनलाइन करेंगे, बात करनी है तो फोन यूज करेंगे, ऐप यूज करेंगे, ये सब स्मार्टली डन है। बट कभी ऐसा हुआ कि खाने की प्लेट आपके सामने पड़ी हो और खाना मुंह में अपने आप? स्मार्ट वर्क का अगर सोचते हो तो कर लो यार। मेहनत के बिना इस पृथ्वी पे किसी को नहीं मिला। अगर मिला होता सचिन तेंदुलकर पसीना नहीं बहाता, हुसैन बोल्ट आपको पता है करोड़ों खरबों रुपए, पता है ना आपको? उसने पूछा एक रिपोर्टर ने कि आपके 2 मिनट से कम भागे और आपने ओलंपिक जीते, 3 या 4 जितने भी ओलंपिक जीते, गोल्ड मेडल और खरबों रुपया उसे मिला, तो आप उसने कहा कि आपके 2 मिनट की कीमत खरबों रुपए? उसने कहा नो, जो मैं 20 साल इस 2 मिनट के लिए भागा उसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए। ये सबसे तो हार्ड वर्क ही है लाइफ और कुछ नहीं। जितनी मेहनत करोगे द हार्डर यू वर्क द लकियर यू विल। बहुत इंपॉर्टेंट, सारे यूथ हैं राइट, मेरे को मिला के। तो एक कहानी सुना देता हूं आपको। आप जैसे लोग, एक व्यक्ति था, उसने कहा भाई मुझे रातों रात करोड़पति बनना है। करोड़पति कुछ नहीं करूंगा मैं, करोड़पति। अब आप मुझे बताओ रातों रात कैसे करोड़पति बन सकते हो बिना कुछ काम किए? कोई काम है ऐसा जो रातों रात करोड़पति बना दे? रातों रात डाका डालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो कह रहा हूं कुछ ना करना पड़े भाई, सपने में। हाँ सपने में चलो मैं मान भी लूं, सपने में तो ठीक है, बट उसके अलावा क्या? उसके अलावा एक चीज है जो हमें रातों रात करोड़पति बना देती है, वो है लॉटरी। लग जाए तो आप जैसे ही कोई था, उसने कहा मेरे को तो यही बनना है, कुछ काम वाम नहीं करना और मैं भगवान जी लॉटरी निकाल दे बस। बैठ गया जी चरणों में भगवान जी की, और रात ना भगवान लॉटरी निकाल, लॉटरी निकाल, करोड़ों रुपए, काम नहीं करना बट तुम लॉटरी। महीनों लगा रहा बंदा प्रेयर में, प्रेयर करता रहा गॉड से, भाई लॉटरी, भाई लॉटरी, भाई लॉटरी, करोड़ों की लॉटरी। साल बीत गए, लॉटरी। 2 साल बीत गए, अब ऊपर हलचल मची। 2 साल से इतना बंदा कौन शिद्दत से भाई, इतनी शिद्दत, इतनी कहाँ बची है, इतनी शिद्दत। ऊपर शिवजी से मांग रहा था तो नारद जी बोले, नारद जी ने देखा बंदा इतनी शिद्दत से 2 साल से लगा हुआ है, भगवान का क्या है, तथास्तु ये दे। वो पहुंच गए शिवजी के पास, क्या है दे दो ना, 2 करोड़ क्या है आपके लिए, तथास्तु आ गए।
मैं ऐसे नहीं कर सकता, विधान कैसे चेंज कर दूं मैं? प्रभु आप मान लो भी नहीं तो देखो सुपर हाई पावर के पास जाऊंगा मैं। पावर की बात गलत बात, गलत, हाई पावर की बात नहीं करता। और कहा देखो साथ में बैठी है हाई पावर, आप सब लोग की साथ में, राइट। और जो भी कुंवारे कितने हैं हैप्पी लोग। अब बिचार दूसरा क्वेश्चन नहीं मैं पूछता, जो बच्चे हैं उनके शक्ल ही देख लो पता चल जाएगा। अब भाई शिव जी भी यार ऐसे नहीं कर सकता ना यार, प्रभु करना तो पड़ेगा, नहीं तो देखो मैं जा रहा हूँ मैडम के पास, मैडम देख लो पार्वती मानेगा ओके। शिव जी अब ऐसे ही 1 मिनट में उन्होंने कहा भाई तथास्तु तो कर दो, और जाके लॉटरी का टिकट तो खरीदे। आज से 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद आपकी किस्मत या आपका पे आउट कितने का होगा ये मैं नहीं जानता, बट शायद आप भी प्रेयर कर रहे हो, लॉटरी का टिकट आप खरीद चुके हो, वेस्टीज में ज्वाइन हो चुके हो, बट जो रास्ता है वो पे आउट तक का, उस पे बिना मेहनत के आप नहीं पहुंचे। तो टिकट तो नेचुरल है, खरीद दिया, बट प्रेयर से अगर कुछ हो जाता तो हम सारे ही वही कर रहे हैं। और प्रेयर में भी हार्ड वर्क, उसमें भी कंसंट्रेशन है, उसमें भी शिद्दत है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस कितना हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो एक ही है, लगातार। बस सफलता झक मार के आपके पास आ जाएगी, आपको सफलता के पीछे नहीं भागना। पत्थर सुना है ना, पत्थर देखा है ना पत्थर? yes. अगर पत्थर तोड़ना हो तो क्या करो? पत्थर को तोड़ना है, पहाड़ को तोड़ना है, क्या करो बताओ? पानी की एक बूंद को लगातार डालते हैं। क्या? खड़े होकर बताओ। सर पानी की जो बूंद होती है उसको लगातार उस पर डालते रहो, सर डूब जाएगा। एब्सोल्युटली राइट। केवल एक पानी की बूंद लगातार एक जगह पे आप डालते रहो, पहाड़ की भी औकात नहीं करोगे। ये है आपकी लाइफ, कितने फोकस हो, क्या चाहते हो इस चीज से आज डिसाइड कर लो, उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दो, और साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लगा। चलो एक छोटी सी गेम खेलेंगे, फिर मैं जाऊंगा। 10 लोग यहाँ पे आ जाए, लाइन बना के खड़े होते हैं। 10 लोग, 10 लोग, ओके। और एक हाथ का डिस्टेंस कितने हो गए? आप आगे आ जाओ, राइट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। ओके मैम आप आइए मेरे साथ, हम जरा घूम के आ रहे हैं, अभी आके बताता हूँ। दरवाजा खोल लो। आइए मैम। यहाँ पे खड़े हो, बिल्कुल इनके पीछे। ओके अभी हाथ खाली करो यार, तुम क्या हाथ खाली। और अब आपको अपने आगे वाले के सर के पीछे देखना है, राइट। आपके आगे के जो है यहाँ पे आपको देखना है, सबको क्लियर है, राइट। और इधर उधर कुछ नहीं देखना, रोमांची नहीं, ठीक है, कोई रोमांची नहीं करेगा। जब आपके पीछे वाला आपको हाथ लगाएगा, राइट, ऐसे हाथ लगाएगा तो आप पीछे उलट जाओगे, और वो
जो भी आपको कहे आप उसे सुनोगे, या वो कुछ करेगा आप उसे देखोगे और अपने आगे वाले को वो ही बताओगे। बहुत सिंपल है, ठीक है? ओके मैम, चलो आप शुरू करते हैं, शुरू करिए। हाथ लगाइए इसे, नहीं आप वहीं खड़े रहो, हाँ हाथ लगाओ, आप घूम जाओ। अरे घूम जाओ भाई, बस घूमना है, बोला नहीं है। घूम जाओ ना यार, घूम जाओ। क्या बताओ? कोई बात नहीं, वो फास्ट फॉरवर्ड है। राइट, आपसे पहला क्वेश्चन, आपने क्या देखा या सुना जो आपके पीछे वाले ने बताया? मैम मैंने आपको क्या बताया? मैंने बोला बहुत सिंपल थी, मुझे देखो मैं बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ। क्या किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ भी ऐसे ही है कि आपका पांचवा व्यक्ति नमक मसाला डाल देगा, दाल अपने हिसाब से बनाना शुरू कर देगा, राइट? आप उसे जैसी बनाना चाहते हो वैसे नहीं बनेगी। बहुत सिंपल, आप सोच के देखो इंडियन आर्मी में कितने लोग हैं? इंडियन आर्मी में कितने लोग हैं? अब लाखों होंगे, और हर बंदा अपना हल्दी धनिया डालने लग जाए तो दाल कैसी बनेगी आर्मी की? इसीलिए दोस्तों कहा जाता है सिस्टम वर्क्स। सिंपल। आज जब यहाँ आ रहे थे आपको किसी ने बोला कि आपको ये यूनिफॉर्म पहन के आनी है? आपके दिमाग में अपने आप आया कि मैं वेस्टीज ऑफिस में जा रहा हूँ, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ सिस्टम, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जितनी मेहनत कर लो सब वेस्ट है, जितना हार्ड वर्क भी कर लो वेस्ट है। एक मजदूर यहीं गड्ढा खोदने लग जाए, खोदता रहे, ना पानी ना ऑयल ना कुछ, क्या होगा? जीरो। मेहनत कर रहा है, रिजल्ट जीरो, रिजल्ट जीरो। तो मेहनत जब करनी है तो इन सिस्टम के हिसाब से, बहुत सिंपल, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको यह बता देता है कि हर व्यक्ति एक ही चीज को डुप्लीकेट यानी कि रिप्लीकेट करेगा, सेम टू सेम। और वेस्टीज का सिस्टम केवल दो चीजें करता है। वेस्टीज में सफल होना है तो कितने काम करने हैं? केवल दो काम करने हैं, केवल दो। पहला, कितने नेटवर्क चलाने हैं? बहुत सिंपल है। कोई आपसे पूछता है कि भैया मैं वेस्टीज में आ गया, क्या करना है? भाई सफलता के दो काम है। क्या? पहले तो 6 नेटवर्क बना ले, सिंपल, फोकस हो जा। कितने पे? 6। 7वां आता है तो कहां जाएगा? 6 के नीचे। 8वां आता है तो कहां जाएगा? 6 के नीचे। 9वां आता है तो कहां जाएगा? 6 के नीचे। फोकस, 6 नेटवर्क मेरे को चलाने हैं, मेरे को आगे चलाने ही नहीं। पहले मेरी इनकम लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तो पहुंच जाए, उसके बाद बढ़ा लूंगा यार, क्या फर्क पड़ता है? पहले 6। और दूसरा
7 काम प्रतिदिन। कितने काम प्रतिदिन? 7 काम। कितने काम प्रतिदिन? 7 काम। कौन से 7 काम है? Use the product, share the product, make a list, show the plan. पहले लोगों को लोगों का लिस्ट में लोगों ने 5 ग्रुप टीम को 7 ग्रुप फॉलो 7 काम प्रतिदिन के पहले लोगों को तो तीसरा लिस्ट में 2 ग्रुप भाई 5 ग्रुप टीम 6 ग्रुप टीम को 7 ग्रुप फॉलो फॉलो अपना दिमाग क्यों लगा रहे थे? जब फॉलो अप कहा गया है, अप का मतलब अगर मुझे आगे जाना है तो मुझे फॉलो करना है। किसको? व्यक्ति को। मेरी अपलाइन क्या कह रही है भाई? सुन लो, कर लो, बस अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ ऐसे। क्यों लगाओ दिमाग अपना? जब सिस्टम बना है, रेडीमेड है, और सिस्टम के आप पार्ट हो क्योंकि आपने यूनिफॉर्म पहनी है, किसी ने कहा नहीं, अपने आप सिस्टम वर्क्स। वर्ल्ड वाइड कहीं जाओगे बोलोगे 2+2 लॉग आंसर क्या देंगे? सिस्टम वर्क्स। कोई 5 नहीं कहेगा, जो 5 कहेगा आपको कहे बेवकूफ। तो इसका मतलब जब आप सिस्टम के पार्ट नहीं होते तो लोग आपको क्या कहते हैं? बेवकूफ। मैं नहीं कह रहा। वेरी सिंपल कि जब आप सिस्टम में हो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग वर्क्स। पहला प्रोडक्ट को खाओ, एवरी टाइम प्रोडक्ट को खाना है। मैं ये नहीं कह रहा सारे वेस्टीज के प्रोडक्ट को, जो आपको चाहिए 100 pb 60 pb 150 pb अप टू यू, जितने भी। एक लड़की निधि बंसल, स्टिल रिमेंबर द नेम, उसने भी गाड़ी ली, डायमंड बन गई, 92,000 का चेक आया उसका। उसने गाड़ी ली तो वो जब उसने वेस्टीज ज्वाइन किया ना 4 महीने बाद ही मेरे पास आई, करियर मजा हो गया। मैंने 4 महीने में ऐसा क्या हो गया? 4 महीने में इतनी एक्साइटमेंट भाई, कैसे? राइट? मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ? क्योंकि भगवान ने दिमाग क्यों दिया है, इसका आंसर दे रहा हूँ। तो वो कहती सर मजा आ गया। मैंने कहा 4 महीने में तुम्हें ऐसा क्या हो गया? मतलब भाई ऐसे जनरली होता नहीं, राइट? मैंने कहा 4 महीने में ऐसा क्या हुआ? क्या करते क्या हो? स्कूल कॉलेज में हूँ सर। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर हुआ क्या? कहती सर वेस्टीज ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा इसमें मजा आ गया? कहती हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा हुआ क्या? कहती सर मेरे अपलाइन ने बताया 100 पीवी करते हैं, मेरे को पॉकेट मनी मिलती है 5,000 रुपये, राइट? अब 5,000 में से 3,000 रुपये अगर मैं वेस्टीज में लगा दूंगी तो क्या करूंगी, राइट? मैं पेरेंट्स को बता नहीं सकती कि मैं वेस्टीज करना चाहती हूँ, बिजनेस करना चाहती हूँ, तो क्या ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं, है ना? ऐसे होता है ना? यूज नहीं किया आप लोगों ने, उससे सीखना जाके। तो मैंने कहा अच्छा फिर क्या? कहती सर कुछ नहीं, फिर मैं बिजनेस वुमेन बन गई, इमोशनल बिजनेस वुमेन। मैंने कहा ये क्या होता है भाई? कह रही कुछ नहीं, सबसे पहले मैंने अपनी मदर का इमोशनल एंगल, उनके घुटनों की तरफ नजर डाली, फिर मैंने अपने पापा के हार्ट की तरफ नजर डाली, और एक ग्लूकोसामिन और एक ओमेगा 3 फ्लैक्सीड ऑयल खरीद लिया, फिर घर का कुछ सामान खरीद और घर चली गई। 3200 रुपये देके वेस्टेज। मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? कह रही कुछ नहीं सर, फिर जो चमत्कार ही हो गया। तो चमत्कार कैसे हो गया? कह रही कुछ नहीं, फिर मैंने ग्लूकोसामिन निकाला और अपनी मम्मी के पास गई। मम्मा आज मेरे कॉलेज में एक चैप्टर था जिसमें हड्डियों के बारे में पढ़ाया गया और कहा गया 40 साल के बाद फीमेल्स की ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हड्डियां गलने लग जाती हैं और मां चल नहीं पाती। मम्मा मैं आपको देख नहीं सकती। उन्होंने बोला इसका एक ही चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 40 साल से लेडीज को लेना चाहिए। मैम मैंने उसी वक्त खरीद दिया, ये लो मम्मा आपके लिए ले आए। मां रोने लगी, कह रही मेरी बेटी बड़ी हुई। मां के आंसू के मेरी बेटी इतनी समझदार, आजकल होती है। हैरान परेशान ऐसा वो गई, उसने पापा के लिए फ्लैक्सीड ऑयल निकाला, पापा के पास पहुंची। पापा मैंने आज हार्ट के बारे में पढ़ा, मैंने देखा इंडिया में 52% मेल 50 साल के अबव, मतलब ऑन एन एवरेज हार्ट प्रॉब्लम से जूझते हैं, जिनको लाइफ टाइम हार्ट प्रॉब्लम रहती है, कभी स्टंट डलता है, कभी बाईपास रहती है, और कितने लोग मर जाते हैं। पापा मैंने उसी वक्त आपके लिए पापा रोने लगे, सच में बेटी को कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कराती है, कैसी बातें कर रही है। गाइस ऑल अबाउट हियर, शी सेड, मैं मम्मा के पास गई, मैंने डिटर्जेंट दिया, मेरी मम्मी ने पूछा क्या है? मेरी मम्मा कुछ नहीं, बस मेरे को आपने जो
पैसे दिए थे, मैंने कहा कुछ चलो आप लोगों के लिए सोच लो और ये सब ले आई, दैट्स ऑल, बस खत्म। और मम्मी पापा एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, बेटी कैसी बातें कर रही है तुम्हारी, और इमोशनल एंगल, मदर आज से फादर, अरे आज से तेरी पॉकेट मनी 10,000। तूने किया सही, डबल प्रॉफिट, यहाँ परफॉर्मेंस बोनस गिन रहे हैं लोग। Most important thing is all about how you use doctoring. That's the most important thing. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में किसने पढ़ा है, कोई मुझे बताएगा थोड़ा सा? कोई भी किसी को भी बताओ तो थोड़ा। हम हिंदुस्तानी अपने प्रेसिडेंट के बारे में, अरे छोड़ना होगा। हाँ ये बताओ। बस उनका फोकस हमसे क्लियर हो जाता है। अच्छा फोकस के चश्मा नंबर कौन सा पहनते थे? नहीं पता, मतलब कि जो वर्क होता था उनका, वर्क होता था, एक्शन के लिए जो फोकस होता था वो पूरा क्लियर होता था हमेशा। ओके, एनीबडी एल्स? कोई और मुझे बताएंगे? वेरी गुड। सर एक बार उनकी मैरिज की डेट थी और उस दिन कुछ पोस्टपोन हो गया था, तो उन्होंने उसके बड़ी शादी पर्सनल बातें पता है उनके बारे में, मैरिज तक पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने शादी नहीं करी। क्या हुआ क्या था उस दिन जो उन्होंने पर्सनल बातें पता चलती है। आंसर देता हूँ। अच्छा कोई और? यस सर बताइए। सर एक्चुअली एक प्रोजेक्ट था जो उन्होंने लॉन्च किया था और वो फेल हो गया था। तो प्रोजेक्ट क्या था? वो स्पेस से रिलेटेड। स्पेस से रिलेटेड? हाँ, मिसाइल उन्होंने लॉन्च बनाई थी तो वो फेल हो गई। जी फेल हो गई थी। कितना प्रोजेक्ट सच बताओ पहले मुझे। जी कितना पढ़ाई की, कितना किया आपने? ग्रेजुएशन हो गया आपकी कंप्लीट? ज्योग्राफी हिस्ट्री कुछ था उसमें सब्जेक्ट? जी थी। क्या? ज्योग्राफी हिस्ट्री सब था? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस भी था? बैठ जाओ फिर पता चल रहा है नकल मार के पास में। कोई और? हाँ ये सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे that उनका थॉट था that I am the best, today is my day and God is always with me. अच्छा इस थॉट प्रोसेस से वो मतलब अब मैं बता रहा हूँ हम हिंदुस्तानी तुक्के में जी रहे हैं सारे के सारे। भाई मुझे एक बात बताओ कि कहाँ से आपके पास आई मैरिज वाली बात? तो सब तुक्के में लगे लोग कह रहे फोकस थे। भाई प्रेसिडेंट बन गए इंडिया के, चलो फोकस थे कह दो, राइट? वो कह रहे हैं मिसाइल फ्लॉप हो गई। अरे मैं कह रहा हूँ 800 करोड़ में एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसने मिसाइल बना दी और आप कह रहे हो फ्लॉप हो गई। उनको तो नाम दिया गया मिसाइल मैन। प्रॉब्लम है क्या हम लोगों के साथ? क्या ये क्या है ये क्या है ये आपके लिए, मेरे लिए सफलता का लक्ष्य, सफलता की सोच आपको पैदा करनी है बस। फर्क ये इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी है, इसमें सनी लियोनी भी है। देखना वो यहाँ फर्क है। जब हमें अपने एक्स लेट प्रेसिडेंट के बारे में नहीं पता, सफलता की सोच कहाँ से लाओगे यार? सनी लियोनी देखने से सनी लियोनी बन जाओगे। बहुत सिंपल है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सुनने से या उनकी वीडियो या ऐसे महान लोगों को सुनने से आप महान बन जाओगे। बस फर्क इतना है क्योंकि सोच केवल आपके ऊपर निर्भर करता है क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस। 3 वर्ड लिख रहा हूं, कोई भी जिसके दिमाग में जो आ रहा है वो बता दे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। भाई बताओ मुझे, पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है? खड़े होके बोल रहा है भाई। निकल गया, ओके। प्रेजेंट क्या होता है? जो अभी चल रहा है। और फ्यूचर क्या होता है? जो आगे आने वाला है। राइट, बैठो। कोई और इसकी और कोई डेफिनेशन देना चाहेगा? पास्ट जो निकल गया, प्रेजेंट जो है जो चल रहा है करने का, और फ्यूचर जो यही है इसकी डेफिनेशन। नहीं बनाओगे आप? सर एक्चुअली पास्ट में जो करा है वो हमारा प्रेजेंट है और प्रेजेंट में करेंगे हमारा फ्यूचर होगा।
बस थोड़ा सा तुमने बताओ कितनी गर्लफ्रेंड बनाई थी पास्ट में तो प्रेजेंट हो गई तुम्हारी फ्यूचर हो गई पास्ट कैसे गलत बता दिया पास्ट में क्या हुआ तुम्हारा आज जो हम बदल नहीं सकते वो हमारा फ्यूचर है। तुम कहना क्या चाहते हो, इलैबोरेट करो तो। मतलब आज शादी करोगे तो तुम बाप बनोगे ऐसा कुछ, या मैंने गर्लफ्रेंड बनाई थी अब मैं आज मैरिड हो गया ऐसा कुछ, ऐसा क्या तुम? सर पास्ट वो होता है, पास्ट वो होता है जिसको हम बदल नहीं सकते, जो हमारे पास्ट पास को हो बदल गया। नहीं सकते। प्रेजेंट में हम उस बदलाव को लाके अपने फ्यूचर सकते हैं। प्रेजेंट में हम उस बदलाव बदलाव को को लाके लाके अपने फ्यूचर को राइट राइट कर सकते हैं। गुड यार, जस्ट अगेन थॉट प्रोसेस, माइंडसेट। अब कैसे देखते हो, इन्होंने कैसे देखा, उन्होंने कैसे देखा, उन्होंने कैसे देखा, वर्ड तो वही है सक्सेस भी वही है दोस्तों। पास्ट इज ऑलवेज लर्निंग, गलतियों से सीखना, सीखना is more important from the past. Past is always मैंने क्या गलतियां की, मेरी गलतियां क्या थी जो मैं आज सफल नहीं हूं, इंपॉर्टेंट वर्ड। प्रेजेंट इज अ गिफ्ट, जिंदा हूं, इससे बड़ी कोई बात पृथ्वी पे हो नहीं सकती। जिंदा हूं, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? थैंक गॉड जिंदा हूं। प्रेजेंट इज ऑलवेज बी थैंकफुल, ऑलवेज बी थैंकफुल। फ्यूचर इन योर हैंड। आपका फ्यूचर कौन बनाएगा? आपका फ्यूचर कौन बनाएगा? खुद। आपका फ्यूचर कौन बनाएगा? खुद। आपका फ्यूचर केवल और केवल और केवल आपके हाथ में, किसी और के हाथ में। Thank you so very much. God bless. Oh! in the crossfire.